नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो मेन एग्ज़ाम लगती है रीट मेंस के सिलेबस की। आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कौन सा पार्ट कितने नंबर का आता है। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये एग्ज़ाम कराई जाती है। यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक के लिए कराई जाती है, जिसका विशिष्ट सिलेबस आपको आज मैं बताऊंगा। परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होता है, केवल एक पेपर लगता है। समय 2.5 घंटे होते हैं। प्रश्न में कुल प्रश्न 150 प्रश्न होंगे। सभी बहुविकल्पी होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और नकारात्मक मार्किंग भी होगी 1/3। सबसे पहले कक्षा 6 से 8 के बारे में बताऊंगा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा ये 80 नंबर के आएंगे, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र व जलवायु, अपवाह तंत्र जिसमें झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ व तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात, राजस्थान की जनजातियां क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के यातायात के साधन। ये थे राजस्थान की भूगोल के टॉपिक। अब आता है राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के टॉपिक। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेसर, पालाथल, बेराट, ये आपको केवल 5 सभ्यताएं पढ़नी है। राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उसकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले, स्मारक, बावड़ी और हवेली पढ़नी है। राजस्थान के मेले पढ़ने हैं, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र व आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। 18वीं क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। ये थे राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास। अब राजस्थानी भाषा जो अलग से आती है। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य। इसके बाद है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम और सामयिक विषय जो 50 अंक आता है। पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, ये भी राजस्थान जी के है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैशिंग योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर व स्थल इत्यादि। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना। शैक्षिक परिदृश्य में क्या आएगा, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य के केंद्र राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना पुरस्कार, जो भी विद्यार्थी की कल्याणकारी योजना सरकार चलाती है उनके बारे में पूछा जाएगा। विद्यालय प्रबंधन व संबंधित समितियों के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के बारे में राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा। इसके बाद है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 प्रावधान व क्रांति। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ये 3 टॉपिक इसके हैं। समवायी विषय, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजना क्रांति व अन्य सामूहिक विषय केवल राजस्थान का करंट जीके पूछा जाएगा। इसका विद्यालय विषय हिंदी का देख लो। मैं केवल सामाजिक विज्ञान की बात करूँगा यहाँ। ये हिंदी का है, इतना सही है बस। ये इंग्लिश का है, ये संस्कृत का है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये सब्जेक्ट का है, जिस सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो आप उसी का आएगा। ये पंजाबी का है, ये उर्दू का है, ये गणित विज्ञान का है, देख लो गणित और ये विज्ञान। ये सामाजिक का है, मैं सामाजिक की बात करूँगा। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध व जैन धर्म, महाजनपद काल। दूसरा है मौर्य साम्राज्य। तीसरा है दिल्ली सल्तनत व मुगल साम्राज्य। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये तो हैं हिस्ट्री के।
हिस्ट्री के टॉपिक हैं। उसके बाद है भूगोल, पृथ्वी की गति, अक्षांश व देशांतर। वायुमंडल है, उसमें संगठन, संरचना, पर्वतें, वायुमंडलीय संरचना। महासागर है, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण। फिर है संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव। राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व कृषि के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ये है ज्योग्राफी के। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य। सरकार का गठन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, ग्रामीण व नगरीय। 73वां 74वां संविधान संशोधन, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत में संघीय व्यवस्था व केंद्र राज्य संबंध। ये पॉलिटिकल के टॉपिक हैं, यानी हिस्ट्री के हो गए, भूगोल के हो गए, पॉलिटिकल के हो गए। अब आती है इकोनॉमिक्स, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निधनता व खाद्य सुरक्षा, मुद्रा व बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियाँ, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता उसके अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय व मानव विकास, राष्ट्रीय राजस्थान में कृषि विपणन, कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये सामाजिक का सिलेबस है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें 4 सब्जेक्ट हो गई, एक तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल हो गई और इकोनॉमिक्स हो गई। अब आती है शिक्षण विधियाँ, ये हिंदी की शिक्षण विधियाँ, ये इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ, ये संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, ये सिंधी की शिक्षण विधियाँ, ये पंजाबी की, ये उर्दू की, ये गणित और विज्ञान की। आती हैं सामाजिक की, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। सामाजिक शिक्षण में उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम, सहायक सामग्री व उपयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। फिर 6 टॉपिक हैं, ये शिक्षण विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड हैं। ये 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। इसके बाद 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, शैक्षणिक साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का देखो, ये सभी के आता है और शिक्षण विधि भी सभी के आते हैं सब्जेक्ट वाइज, और साइकोलॉजी सभी के इक्वल आती है। शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र और कार्य, बाल विकास, बाल विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम का अर्थ है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रिया, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार जैसे पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, विशेषज्ञता वाले विद्यार्थी आदि, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा व अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समाज में अध्यापक की भूमिका। इसके बाद आता है कंप्यूटर, सूचना तकनीकी। ये भी 5 क्वेश्चन आते हैं जो 10 नंबर के होंगे। ये कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के। साइकोलॉजी होगी 20 नंबर की, और शिक्षण विधि कितने की होगी? शिक्षण विधि भी 20 नंबर की है, 10 क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजी भी 20 नंबर की, 10 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये 20 अंक रहे। इसके बाद है कंप्यूटर, ये 10 अंक का 5 क्वेश्चन आएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण या टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। केवल 4 टॉपिक हैं, ये 10 नंबर के आएंगे। ये आपका संपूर्ण सिलेबस हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं 3rd ग्रेड का बैच चला रहा हूँ। मैंने राजस्थान जीके का एक वीडियो डाल भी दिया है, इसलिए ज़रूर देखें और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करें। नोट्स बनाते जाएं, मैं रोज़ाना पीडीएफ डालूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिससे आपको नोट्स बनाने में सहायता मिले। सामाजिक वालों के लिए सामाजिक कोर्स भी चलाऊँगा, और सेम जो 80 क्वेश्चन आते हैं उनका संपूर्ण कोर्स कराऊँगा। सभी सब्जेक्ट वाले जुड़े। जय हिंद, जय भारत।